दोस्तों आज से कुछ दशकों पहले मॉडर्न एज ऑफ एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत हुई थी, जिसने स्पेस को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को ही बदल दिया था। क्योंकि तब स्पेस, टाइम और एनर्जी वाले इस भौतिक जगत के विज्ञान में एक बिल्कुल नई तराशी हुई और रहस्यमय चीज सामने आई थी, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। वैज्ञानिकों को यह दिलचस्प सवाल बार बार परेशान करता था कि क्या आखिर ब्रह्मांड में ब्लैक होल होते हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले भी कई साइंटिस्ट इस पर इनडायरेक्टली इंडिकेशन दे चुके थे, और थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने तो इस पर और प्रकाश डाला था। हमारे पास ब्लैक होल के विषय में सारी जानकारी थी, क्योंकि सारे सटीक कैलकुलेशन उसी ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन नहीं थी तो सिर्फ एक चीज, ब्लैक होल के होने का पुख्ता सबूत। और दोस्तों, वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत के बाद यह सबूत हमारे हाथ लगा 10 अप्रैल 2019 को, जब हमें ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े रहस्य की एक शाम विवरण की, एक ब्लैक होल की असली तस्वीर प्राप्त हुई। इस दिन हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया था। लेकिन दोस्तों, हर जवाब अपने साथ और कई सारे सवाल भी लेकर आता है। हर सवाल मांगता है एक जवाब। अगर मिल जाए तो मंजिल, नहीं मिले तो पहेली। भौतिक जगत में 10 अप्रैल 2019 से पहले ब्लैक होल एक सैद्धांतिक कल्पना मात्र था। लेकिन इस दिन जब ब्लैक होल की सबसे पहली वास्तविक तस्वीर हमारे सामने आई, तब से भौतिक विज्ञान ने एक बड़ी करवट ली है। हर कोई अब इसमें पहले से और ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, और दुनिया के आम लोगों के मन में यह सवाल हमेशा उठता है कि ब्लैक होल आखिर जन्म कैसे लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह अस्तित्व का सवाल है, और यह स्वाभाविक भी है। हर किसी मौजूद चीज का एक ना एक उद्गम बिंदु होता है, एक ना एक शुरुआत होती है, जैसे कि आप, मैं, ये ब्रह्मांड और हम सब। और बिल्कुल दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आखिर इस ब्रह्मांड में मौजूद इतने विशाल ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप हैं द नॉलेज की एक्सप्लोर द यूनिवर्स सीरीज में। और अगर आप यहां पर नए हैं तो साइंटिफिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं, और हमारे पुराने और नए पॉडकास्ट को सुनने के लिए हमें स्पॉटिफाई पर भी फॉलो करें। आमतौर पर ब्लैक होल का निर्माण विशाल तारों में से होता है। जितना मैसिव तारा उतना जायंट ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल बनने के लिए भी हर तारा क्वालिफाइड नहीं है। हमारे सूरज से 8 गुना या उससे ज्यादा मैसिव तारा ही ब्लैक होल बन सकता है। अब दोस्तों, क्योंकि ब्लैक होल्स बनने का प्राथमिक रॉ मटेरियल एक तारा होता है, इसलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि एक तारे का जन्म कैसे होता है। तो दोस्तों, आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग हुआ था, तब इस विस्फोट के बाद इसमें विविध एटॉम्स का भी निर्माण होने लगा, और ब्रह्मांड का सबसे पहला एटॉम था हाइड्रोजन। इसके बाद हीलियम बना, और फिर बहुत सारे एटम्स बनने लगे। इन एटॉम्स और ग्रेविटी की मदद से गैस और डस्ट के कई सारे विशाल बादल भी बनने लगे। गैस और डस्ट से बने ये बादल ब्रह्मांड में इतने फैले हुए और इतने बड़े होते हैं कि हमारे सूर्यमंडल का पूरा विस्तार भी उसके आगे कुछ नहीं है। और गैस और डस्ट के बने इन बादलों को हम निहारिका यानी कि नेबुला कहते हैं। ब्रह्मांड में इन नेबुलास को बनने में लाखों सालों का समय लगा था। ये हमारे समय के अनुसार एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी। जब इन नेबुलास में कुछ कुछ जगहों पर जहां बहुत सारी गैस और डस्ट होता है, वहां जब ग्रेविटी के कारण कोलैप्सन शुरू होता है, तो इस कोलैप्सन की वजह से स्टार्स का निर्माण होता है। ये स्टार कितना बड़ा होगा, ये उस नेबुला के रॉ मटेरियल पर निर्भर करता है। हमारा सूरज और पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण भी ऐसे ही एक नेबुला के कारण हुआ है, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं, जो आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर पहले कोलैप्स हुई थी। ब्रह्मांड में मौजूद इन नेबुलाओं में हाइड्रोजन के अणु खुद में ही एक दूसरे को क्रश कर लेते हैं, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब हायर ग्रेविटी और मास की वजह से नेबुलर रिएक्शन शुरू हो जाता है, और यहां से एक स्टार
यानी कि तारे के बनने की शुरुआत होती है। नेबुलास के गर्भ में तारे का यह निर्माण बहुत ही धीरे प्रक्रिया से होता है और यह प्रक्रिया एक कोलेप्टिंग मटेरियल के सेंटर में होती है। यहाँ डेंसिटी और प्रेशर इतना हाई होता है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है और टेम्परेचर अपार तौर पर इंक्रीज होने की वजह से नेबुला के सेंटर में एक गर्म गुब्बारे का निर्माण होता है और इसमें गर्मी लगातार बढ़ती रहती है। यही गुब्बारा वो तारा है और यह गर्म होकर उस स्थिति तक पहुंच जाता है जब हाइड्रोजन ही बर्न होने लगता है और उस गुब्बारे में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन की इस प्रक्रिया की शुरुआत होते ही एक तारे का जन्म होता है और यहीं से एक तारा हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करने लगता है और अपार रोशनी, अपार ऊर्जा ब्रह्मांड में स्प्रे करने लगता है। तारे का यह हाइड्रोजन में से हीलियम में परिवर्तन ही तारे में ऊर्जा का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया तारे की लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक तारे का पूरा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाता और वो आयरन में तब्दील नहीं हो जाता। अरबों साल गुजरने के बाद जब तारे में पूर्ण रूप से हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और वो आयरन में परिवर्तित हो जाता है, इसके बाद तारे के सेंटर से सरफेस की ओर लगने वाला रेडिएशन फोर्स खत्म हो जाता है, जिसके कारण ग्रेविटेशन का हाई प्रेशर लगातार बढ़ने लगता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब उस तारे के सेंटर में लगने वाली ग्रेविटी का फोर्स इन्फिनेट हो जाता है। इसका अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के साथ वो तारा फट जाता है, जिस धमाके को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं, जो कि भयंकर ऊर्जा उत्सर्जित करता है और जिस ऊर्जा को गैलेक्सी के दूर दूर के विस्तारों तक देखा जा सकता है। यह ऊर्जा इतनी होती है कि जितनी ऊर्जा हमारा सूरज पूरी लाइफ में उत्सर्जित करेगा, उससे 100 गुना ज्यादा ऊर्जा ये सुपरनोवा विस्फोट उत्सर्जित करता है। और इस धमाके के बाद उस जगह पर यूनिवर्स के स्पेस और टाइम में बहुत बड़ा इन्फिनिट कर्वेशन हो जाता है और इसे एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और यहाँ निर्माण होता है एक विशालकाय ब्लैक होल। मॉडर्न फिजिक्स ऐसा मानता है कि बिग बैंग से पहले भी ऐसी ही सिंगुलैरिटी थी। इस तरह दोस्तों एक तारा ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन दोस्तों हर कोई तारा ब्लैक होल नहीं बनता है। सिर्फ वही तारे ब्लैक होल्स बनते हैं जिनका मास हमारे सूरज से 8 गुना से ज्यादा हो। हमारा सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा क्योंकि वो उतना मैसिव नहीं है। हमारे सूरज का हाइड्रोजन जब खत्म हो जाएगा तो वो एक व्हाइट डॉर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। छोटे तारे रेड जायंट बनकर व्हाइट डॉर्फ बन जाते हैं और उनके विस्फोट के साथ जो रॉ मटेरियल उनसे अलग होता है वो प्लेनेटरी नेबुला बन जाता है। मतलब दोस्तों छोटे तारे नेबुलाज में से ही जन्म लेते हैं और बाद में वो एक नेबुला बनाते हैं, जबकि बड़े तारे सुपरनोवा विस्फोट के साथ ब्लैक होल बनते हैं। ये ब्लैक होल्स जिनसे लाइट्स के पार्टिकल फोटोन भी पास नहीं हो पाते हैं, जो बड़े से बड़ी चीज को निगल जाते हैं, बड़ी से बड़ी चीज को सिर्फ एक छोटे से पॉइंट में कंप्रेस कर लेते हैं। इनके इवेंट होराइजन से कोई नहीं बच सकता और जिनके सेंटर में समय का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। दोस्तों ब्लैक होल्स भी कई टाइप के होते हैं और उनके भी विविध प्रकार हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहे द नॉलेज के साथ। और साइंटिफिक नॉलेज के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।